अग्निपुराण पहला अध्याय मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्निपुराण का आरंभ। श्रियं सरस्वती गौरी गणेशं स्कंदमीश्वरम ब्रह्मांड वह्निमिंद्रादीन वासुदेव नमाम्यहम। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती गणेश कार्तिकेय महादेव जी ब्रह्मा अग्नि इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक नैमिषारण्य की बात है। शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहां तीर्थयात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा। दो ऋषि बोले, सूत जी आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। तीन सूत जी ने कहा, ऋषियों भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्म में ही हूँ, इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने के योग्य हैं, अपरा विद्या और पराविद्या। यह अथर्ववेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं शुकदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बदरिकाश्रम को गए और वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सूत तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। 7 वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास सर्वांतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं से मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्निपुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव ये परब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपरब्रह्म हैं। परब्रह्म स्वरूप अग्निपुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह अग्निपुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। ये पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वे ही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म हैं। ज्ञानयोग तथा कर्मयोग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव संसार सागर से पार लगाने के लिए नौकारूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। 12 अग्निदेव बोले, वशिष्ठ नहीं विष्णु हूँ, नहीं कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्निपुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है, वह ब्रह्म स्वरूप है। सर्व में एवं सर्वकारण ब्रह्म उससे भिन्न ही है। उसमें सर्व प्रतिसर्व वंश वंदंतर वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य। वशिष्ठ की कहा, व्यास सर्वांतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं से मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्निपुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव ये परब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपरब्रह्म हैं। परब्रह्म स्वरूप अग्निपुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह अग्निपुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। ये पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान हैं। वे ही कूर्म आदि रूप धारण करने वाले का वर्णन है। ब्रह्मन भगवान विष्णु की स्वरूपभूता दो विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ऋग यजु साम और अथर्व नामक वेद के चहुं अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूप, ज्योतिष और छंदस शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैद्यक, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, संगीत, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र ये सब अपरा विद्या है। तथा परा विद्या वह है जिससे सुसदृश्य, अग्राह्य, गोत्रहित, चरणहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्म का बोध हो। इस अग्निपुराण को परा विद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारणभूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। इस प्रकार व्यास द्वारा सूत के प्रति कहे गए आदि आग्नेय महापुराण में पहला अध्याय पूरा हुआ है।